गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनी मार्बल्स रुद्रांश। तो ये सुबह सुबह का नज़ारा, स्कूल आ गए थे और फिर यहाँ पर हम लोग रेडी कर रहे थे। एक मीटिंग था, एक रिटायरमेंट वाला फेयरवेल था, जिसके लिए हम जितने भी लेडी स्टाफ हैं सब कोई लग गए थे इसी काम में, ताकि अगले दिन ही मॉर्निंग में, अभी तो मॉर्निंग क्लास मॉर्निंग ही हो रहा है, तो फिर रेडी पहले दिन से ही रेडी नहीं करेंगे तो कर नहीं सकेंगे। इसीलिए स्कूल आते ही हम लोग लग पड़े थे ये सब काम में, ठीक है ना। तो ये हमारे ये में उड़िया में लिखा हुआ है विदाया कालीना। ये इसके बाद फिर मैं वो सामने जो हम लोग का ये वाला जो आर्ट किया हुआ है ना, उसको थोड़ा पानी दे के धुल रहे थे ताकि ये अच्छा दिखे, क्योंकि अभी तो बच्चे नहीं आ रहे हैं और फिर ये भी नहीं हो रहा, डस्ट डस्ट होके ये हो जाता है। किसी भी फंक्शन आएगा तो फिर उसको धुलना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर हम लोग दीपक ये सब रेडी कर लिए थे और एक इधर ये भी हम जो कुछ लिखना था लिख लिए थे और एक एक फूल जैसा कुछ डेकोरेट कर रहे थे, ठीक है ना। इसी हिसाब से मैं ये क्या बोलते हैं, ये करके रेडी कर लिए थे सब कुछ। देखिए ये हो गया हम लोग का पूरा रेडी। उसके बाद फिर हम लोग चेयर फेयर टेबल जो कुछ चाहिए, मतलब ऐसे तक कि ग्लास। ये मम्मी क्या लेके आई हैं आपको पता है? स्कूल से लाई हो? गाँव के तरफ गए थे, उधर से लाए हैं। यह है मोरिंगा के पत्ते, इसकी सब्जी बनेगी। ये भी लाई हूँ। वो क्या है? ये भिंडी। मार्केट से लाई हूँ। भिंडी लेके आई है मम्मी। अरे कटहल भी है ये बोरा में। मम्मी सब उठा के लेके आई है ना। स्टार्ट कर दो ना। ये देखो मेहंदी लगा लिया है मैंने, ये देखो एस्थेटिक वाली मेहंदी। और यहाँ पे लिखा हुआ है हैशटैग दूल्हे की बहन। आना बाकी है, पहले मैंने लगा लिया क्योंकि मेरा छोटा छोटा था। पूरी यहाँ पर फिर मैं आ गई थी घर और फिर परी ने मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि हम लोग को आज ही के दिन ही जाना था फंक्शन में। और फिर हम लोग का उधर मेहंदी प्रोग्राम चल रहा है, हम लोग जा नहीं पाए थे क्योंकि स्कूल में फंक्शन था, और इसीलिए तो फिर मैं बैठ गई हूँ ये मेहंदी लगाने के लिए। ये है मेरी एक कज़न जो कि मेहंदी लगाती है, और नीचे जो है ना मामा, उसके दोस्त है, और फिर वो भी पूरा फेमिलियर हो गई है आते जाते, ठीक है ना। और फिर वो उसको मैं बुला ली थी मेहंदी के लिए। अगर किसी को गाइस मेहंदी लगाना है और फिर ये करना है तो फिर मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं इसकी नंबर दे दूँगी, आप उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सुंदर, ये आर्ट कॉलेज में भी पढ़ रही है, बहुत ही सुंदर सा आर्ट इसका है। मैं ज़्यादा लंबे मतलब पूरे हाथ नहीं लगा रही थी, इसीलिए थोड़ा छोटा करके लगा रही हूँ, ठीक है ना। ऐसे तो मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, पानी पानी काम सब ये में, इसीलिए थोड़ा मैं बोली कि चलो इतना सही लगाएंगे बोल के, ठीक है ना। और बहुत सी सुंदर सा मेहंदी लगाती है गाइस, इसलिए जिसको चाहिए प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर मुझे परी बोल रही है कि थोड़ा दिखा दो तेरी मेहंदी, और फिर मेरे दोनों हाथ ऐसे ही करके देखिए कितने सुंदर से लगा के फिर ये हो गया, ख़त्म कर ली, ठीक है ना। इसका आर्ट ये सब में भी आर्ट करती है, ठीक है ना। उधर का स्टूडेंट है और फिर इधर रहती है, आती जाती रहती है, तो जिसी को भी अगर चाहिए, ठीक है ना। और गाइस हम लोग का मतलब ऐसा हो रहा था ना, उधर जाने का मन था, लेकिन स्कूल में फंक्शन है, जो कोई भी फेयरवेल का था, तो इधर छोड़ के आ नहीं सकते थे, और फिर स्कूल तो ऐसे भी जाना पड़ रहा था, तो इसीलिए देखिए पीछे की तरफ मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए मैं जल्दी से फिर ये वाला लगा ली हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगले दिन ही फंक्शन था और अगले दिन ही प्रोग्राम था, ठीक है। शादी का प्रोग्राम भी था, मेहंदी था, और फिर अगले दिन ही फेयरवेल था, तो क्या करें, इसीलिए पहले दिन से ही हम लोग रेडी हो जा रहे थे, ताकि जाने में मतलब उधर फिर मेहंदी का टेंशन झंझट ना रहे, क्योंकि रुद्रांश को लेके जा रहे हैं और फिर उसके पापा नहीं रहेंगे, वो ऐसे भी छोड़ के आ जाएंगे। तो फिर देखिए कितना मस्त गाइस, कलर भी इतना मस्त लगा था ना। मैं तो एक्चुअली रील शॉर्ट्स बनाने वाली थी, लेकिन बनाने इतना हेक्टिक हुआ ना, क्या ही बोलें, इसीलिए मैं अगर कुछ कर नहीं पाई, नहीं तो बहुत ही सुंदर। इधर फिर मैं ये हो गया था, पक गया था पूरा, तो
फिर इसको छुड़ा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर सा लग गया है अभी से। और फिर गाइस अगले दिन तक तो इतना मस्त कलर आया था ना, हर टाइम जब भी मैं लगाती हूँ परी को जलस हो जाती है, क्योंकि उसके ये में इतना नहीं आता है जितना तो मेरे में आ गाइस जाता तो है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना पैकिंग जो है, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ, मैं अकेले नहीं, हम जाने वाले हैं हम लोग जाने वाले हैं अपने भाई की शादी में। रुद्रांश अभी से एक्साइटेड, वो अंशु के घर गया था, वो वहाँ से आने के बाद उसको पता चला हम लोग शादी में जाने वाले हैं। फिर मम्मी ने बोला चल खा ले, तो रुद्रांश क्या बोला, मैं नहीं खाऊंगा, मैं शादी में खाऊंगा, मैं अभी नहीं खाऊंगा। कौन बोला, रुद्रांश? क्यों बोला? इधर देख तो, क्या बोला तू? ये देखो गाइस मेरी मेहंदी यहाँ पे मैंने लिखवाया हुआ था, तब भी दिखा रही हूँ, मैं तब से दिखा रही हूँ, हैशटैग दूल्हे की बहन लिखा आया हुआ है। और ये है मेरी एस्थेटिक वाली मेहंदी। भाई ये मेरे को लग रहा है, बताओ ये बच्चा कैसे क्यूट हो सकता है, ये बहुत बदमाश है बच्चा। देखो तो मैं अभी बताने वाली हूँ मैं क्या क्या लेने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एक ड्रेस, ये मतलब कि सूट है हल्दी के लिए। देन ये सलवार है बारात के लिए। ये एक बॉडीकॉन ड्रेस है, बॉडीकॉन ड्रेस है रिसेप्शन के लिए। ये दो मैंने रखे हुए हैं, कौन सा मैं कहाँ पहनूंगी वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एंड ये वाला जब बारात से आने के बाद सुबह में कुछ रिचुअल्स होते हैं ना, उसी के लिए मैं ये वाला ड्रेस पहनने वाली हूँ। एंड टोटल मैं लेके जा रही हूँ कितने कपड़े, 1 2 3 4 5 6 शादी में पहनने के लिए कपड़े, और बाकी सब जो है वो मेरा डेली वेयर या नाइट सूट बोल सकते हो आप लोग, वही मैं लेके जा रही हूँ। तो ये देखो मेरे कपड़े। अरे नहीं ना रुद्रांश, बारिश हो रहा है, कैसे करें हम? कैसे भाग बोलने, वो भाग बोलने से जाएगा क्या रुद्रांश? आप बोलो गाइस, जाएगा वो? तो ले जाएगा। देखो कैसे मेरे को बोल रहा है गाइस, मैं बोल रही हूँ बारिश हो रहा है, सुबह धूप हो रहा है, रात को बारिश हो रहा है, क्या गजब मौसम है, कितनी अजीब मौसम है ना रुद्रांश? आप बताओ गाइस, देखो कैसे मेरे को देख रहा है, देखो आउच, ये डाकू है गाइस, ये डाकू, ये डाकू है। इधर देख, तो मेरे को काट रहा है या क्या कर रहा है? पप्पी दे, अबे बोलूंगा। शायद तक जाओ तो रुद्रांश ट्राई करके आओ। यहाँ पे रुद्रांश का पैकिंग चल रहा है, उसके लिए हम लोग ज़्यादा उतना बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको देखना पड़ रहा है उधर। तो यहाँ पर फिर मैं अपने ड्रेस साड़ी जो कुछ भी है कस्ट्यूम वो दिखाने वाली हूँ, ठीक है। और फिर ये हो गया मेरा हल्दी के लिए साड़ी, और ये बहुत ही सुंदर सा साड़ी है गाइस, अभी पूरा खुल के नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो सस्पेंस रखेंगे ताकि उधर उस टाइम में अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हो गया मेरी मेहंदी के लिए साड़ी, इसका भी ब्लाउज हैवी वर्क वाला ब्लाउज है, ठीक है। हल्दी के लिए 2 पकड़े हैं, क्योंकि हम लोग का एक टाइम इवनिंग को या रात को बोलिए, रात को होता है एक हल्दी, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग को भी एक होता है हल्दी के सेरेमनी, ठीक है। इस बार आपको पूरा डिटेल्स दिखाएंगे तो उस टाइम देखिएगा। और फिर ये हो गया, और ये हो गया हम लोग का जो एक होता है क्या बोलते हैं उसको, वो एक तरह का तिलक, हाँ वही बोलेंगे तिलक, वही जो रिचुअल्स फंक्शन है उसी के लिए पकड़े हैं हम लोग का इधर का। अलग कल्चर में तिलक पहले होता है, हाँ हाँ,
हाँ, हम लोग का बीच में ही होता है, शादी के बीच वाले दिन में, ठीक है ना। और फिर ये हो गया मेरा 2 सूट, ये एक गरारा सूट लिए हैं, खुल के तो नहीं अभी नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। और फिर एक लाइट कलर ये में लिए हैं, मतलब इसको हम हल्दी में भी पहन सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि क्रीम कलर है, क्रीम जैसा कलर है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2 सूट्स। ये है मेरा बनारसी, जो कि मैं पहनने वाली हूँ इसको पार्टी में, ठीक है ना। कैसा लगेगा गाइस बोलिए। ये नया है पूरा, ऐसा हर कोई मतलब ठीक ये है। और फिर चलो इतना ही मैं लेकर जा रही हूँ, और जो कुछ भी है वो डेली यूज़ के लिए, मतलब नाइट के लिए है। और इतना तो 1 2 3 4 5 साड़ी और फिर 2 सूट्स, उतना ही है आज मेरा ये, ठीक है। और गाइस ये हो गया मेरा, क्या बोलते हैं, लेने के लिए तैयारी, पैकिंग होगा, इसीलिए पहले दिखा दिए, और पूरा फुल लुक उधर दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं। होगा ये ड्रेस होगा मेरा बारात जाने के लिए, ठीक है ना। और जो जिसका शादी है वो उसने बोला था कि आंटी सब कोई लहंगा पहनेंगे, बुआ, हाँ बुआ लहंगा पहनेंगे, और तू भी लहंगा लेके आना, ठीक है। लेकिन मैं इसको पकड़ के लहंगा पहन के वो बाराती में डांस करना, ये करना, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरे को जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वही वाला ड्रेस पहनूंगी, और फिर हैवी है ये वाला, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वाला बारात में पहनूंगी, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं पैकिंग, और फिर बाद में मिलते हैं। दिखा दिए, अभी रुद्रांश की बारी है। सो सबसे पहले हम लोग हल्दी से स्टार्ट करेंगे। ये है उसका हल्दी का आउटफिट, ये मेहंदी के लिए। और ये वाला किस में पहनेगा मम्मा? कोई एक टाइम में पहनेगा, और एक्चुअली उसका कुछ ज़्यादा वैसे डिसाइडेड नहीं हुआ है। ये वाला बारात में पहनेगा, रिसेप्शन में पहनेगा। ये वाला रिसेप्शन में पहन रहा है, तो बारात में ये पहनेगा। तो ये बारात में पहन रहा है, वो रिसेप्शन में पहन रहा है, ये हल्दी में पहन रहा है, और ये मेहंदी में पहन रहा है। और बाकी सब नॉर्मल ही हैं। वो जब उसको जो कंफर्टेबल होगा, वो रिचुअल के हिसाब से जो एटमॉस्फेयर होगा उस हिसाब से वो डिसाइड होगा कि कौन सा वो किस में पहन रहा है। बच्चे लोगों को तो ज़्यादा लेना पड़ता है ना, बच्चे लोगों हाँ, तो उसका एक्स्ट्रा भी कुछ है, तो इसीलिए उसका सारा मैंने दिखा दिया है। सो जी, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनी मार्बल्स रुद्रांश। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैं पूरा रेडी हो गई हूँ, अभी निकल रही हूँ, ठीक है ना। और ये है मेरा आज का लुक, क्योंकि हम लोग के स्कूल में है आज। ये वो मोबाइल में लगा है गाइस, मेरे को लगा कि मेरे इधर हेयर में कुछ लग गया है बोल के। और फिर आज है कि हमारे स्कूल में है एक रिटायरमेंट फेयरवेल, जिसके लिए कि रेडी होके साड़ी पहन के, नहीं तो मेरे को तो आपको तो पता है कि मैं वैसे भी सूट ड्रेस पहन के ही जाती हूँ, लेकिन आज साड़ी वेयर कर ली हूँ, ठीक है ना। और गाइस मौसम बहुत अच्छा है। और गाइस ये देखिए मेरा मेहंदी, रुकिए दिखा रही हूँ, ठीक है, बैक कैमरे से। यहाँ पर मेरी मेहंदी कितने, क्या बोलते हैं इसको, पक्का है, ठीक है। ये वाला थोड़ा दिख नहीं रहा है, क्योंकि पूरा हाथ मेरा टैन पड़ गया है धूप में निकल के, और इधर की तरफ वैसा और ऐसे। तो फिर देखिए, अच्छा है ना, टिंग टिंग, ठीक है। और चलो चलते हैं, लेट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। लेट नहीं हुए हैं बट लेट हो चुके हैं।
यहाँ पर फिर मैं आ गई थी स्कूल में। हर कोई स्टाफ हम लोग के स्कूल के आ गए थे और फिर ये तिलक और जो कुछ भी बुके फुके जो रेडी करना था सब कुछ एक ट्रे में निकाल लिए थे, रेडी कर लिए। देखिए इधर मैं जो धुल रही थी वही वाला में हम लोग कलश रख दिए थे। और फिर इधर आ गए जो रिटायर ले रहे थे वो बड़े भैया, और फिर हम लोग के ABO मैडम, उनके हस्बैंड एक्स ABO, ठीक है। और फिर ये है हम लोग के क्लस्टर के सबसे अभी के लिए सबसे सीनियर एक दीदी, ठीक है ना। बहुत बड़े हैं लेकिन हम लोग के ये में तो सीनियर ऐसे को दीदी बोलते हैं, तो ये इधर फिर दीदी। और फिर यहाँ पर मैं बुके दे रही थी हमारे एक्स BO और ABO मैडम को, एक्स ABO और ABO मैडम को, ठीक है ना। और फिर इधर फिर हम लोग का थोड़ा फ़ोटो शूट चल रहा था, तो फिर कुछ फ़ोटो उठा लिए। और गाइस ये सब मतलब क्या होता है ना, आज उनके लिए कुछ स्पेशल है। भले ही मतलब रिटायर्ड हो रहे हैं लेकिन रिटायर्ड हर कोई जैसे जन्म हुआ है तो मौत लिखा है, उसी हिसाब से अगर हम लोग गवर्नमेंट का एक सर्वेंट हैं तो एक ना एक दिन हम लोग को रिटायर लेना ही पड़ेगा। अभी तो 60 ईयर्स है कि कोई मतलब हम लोग के लिए टीचरशिप जब के लिए तो 60 ईयर्स है। और फिर ऐसे करके हम लोग उनको अच्छे से स्वागत करके फिर ये करके फिर उनको अंदर तक लाए। देखिए हम लोग का ऐसा है ना, अभी ज़्यादातर लेडीज़ टीचर ही, बहुत ही कम जेंट्स हैं जो कि इधर गए ही नहीं, साइड होके रह गए थे, ठीक है ना। 3 या 4 तो जेंट्स टीचर हैं और इसीलिए वो लोग गए नहीं। और फिर देखिए इधर फिर हम लोग का क्लस्टर से जो 30-32 टीचर थे सब कोई आ गए थे। और इधर है जो दोनों जेंट्स टीचर उधर नहीं गए थे उनको फिर इधर तिलक लगा रहे हैं ये दीदी। तो बोले मेरे को एलर्जी होता है या कुछ निकल जाता है, ये नहीं लगा पाती हूँ बोल के, ठीक है। और फिर इधर से मैं ये बोल रही हूँ कि एक एक करके आ जाइए ताकि अच्छे से वीडियो बन सके। और फिर ऐसे करके हम लोग को ये वाला जो रिचुअल्स होता है, ठीक है ना, जो ये होते हैं जिनके लिए है आज के दिन, उनको ये करते हुए प्रायोरिटी देते हुए आज की फिर ये अभी मीटिंग शुरू होगा, ठीक है ना। और ये दीदी जो हैं ये भी एक सीनियर टीचर हैं और फिर ये थोड़ा जो कंडक्ट कर रहे थे टोटल क्या उस पहले होगा क्या बाद में होगा ऐसे। और हर कोई टीचर जितना भी टीचर आए थे हर कोई देखिए अंदर आ रहे हैं, बैठेंगे। ये भी एक मेरे हम लोग का उधर पास पड़ोसी हैं उधर ससुराल में, और फिर वो भी एक बहुत ही सीनियर ये दीदी हैं, ठीक है ना। और ऐसे हिसाब से हर कोई दीदी इधर आ गए थे, टीचर सब आ गए थे। और आप लोग ये सब टीचर को कहाँ देखे होंगे बोलिए तो, उस टाइम जो एक शॉर्ट्स में बनाई थी ना, वो हम लोग का स्कूल में जो TLM वाला प्रोग्राम चल रहा था उसी टाइम इसी में से आधे टीचर को उधर देखे होंगे, ठीक है ना। और फिर इधर देखिए हर कोई मुझे मैं बोली कि चलो मुझे भी थोड़ा दिखा दो यार, मैं करते करते मैं ऐसा हो जाता है मेरा कहीं भी वीडियो नहीं रहता है। तो फिर इधर फिर हम लोग का हर किसी के जैसे स्टार्टिंग में हम लोग पूजा करके ही स्टार्ट करते हैं, उसी हिसाब से इधर भी पूजा से ही स्टार्ट हुआ। और फिर हर कोई इधर ये थोड़ा उधर से लाइट आ रहा है इसीलिए थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा था, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं और मेरी एक दीदी जो सीनियर टीचर दीदी हैं हम दोनों ने फिर ये दीदी ही रेडी करके लाए थे। और इधर फिर आके मेरे को बोले कि ये राखी थोड़ा इसको गाएंगे और फिर कैसे मतलब ये करके रेडी होंगे बोल के 3-4 बार हम लोग प्रैक्टिस कर लिए कैसे उनको ये करेंगे बोल के। और फिर इधर फिर इमोशनल ये वाला टाइम ना बहुत इमोशनल होता है गाइस, जो भी है जितने भी ये हैं। और जानते हैं गाइस ये टीचर जो हैं जो आज रिटायर ले रहे हैं वो मतलब
पूरा खुला दिल वाला जो बोलते हैं ना, उसी हिसाब से मतलब उनके अंदर मतलब कुछ भी नहीं रहता है, पूरा पूरा ओपन माइंडेड, पूरा खुला दिल वाला टीचर हैं इसीलिए। और फिर सबके साथ बहुत ही घुल मिल जाते हैं, सबके साथ। वो नहीं कि मैं एक सीनियर टीचर हूँ, मेरे से इतना जूनियर हैं, उनके साथ क्या बात करूँ, मतलब कैसे ये करूँ, उनका सब कुछ भी नहीं है। जिसके मतलब सामने भी आएंगे, जिसके साथ भी होगा, अच्छे से बात कर लेते हैं। तो इसी ये रखने वाले टीचर तो ऐसे भी सब मिस करेंगे। और भी एक गाइस जानते हैं, ये टीचर जो है ना, आज मैं जो स्कूल में हूँ ना, मैं आपको तो मेरे स्कूल दिखाई हूँ पहले से, अभी अभी रिसेंटली भी मैं उनका टूर दी थी। वही स्कूल में, इसी स्कूल, मेरी स्कूल जो है उसी स्कूल में ही ये फर्स्ट ज्वाइन किए थे, उनके सर्विस का शुरुआत किए थे हम लोग के स्कूल से। और फिर आज रिटायरमेंट ले रहे हैं हमारे पास वाले स्कूल से, लेकिन एज ए क्लस्टर स्कूल, हम लोग का स्कूल एक क्लस्टर स्कूल है, इसीलिए हम लोग के क्लस्टर स्कूल के तरफ से आज उनको फेयरवेल दिए जा रहे थे। तो हम लोग के स्कूल में अरेंज किए गए थे, मतलब कि जहाँ पर वो ज्वाइन किए थे उधर ही वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। और गाइस, ये वाला नसीब हर किसी को, किसी का नहीं होता है कि नहीं, बोलिए ना गाइस। जो भी हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, इधर से उधर ट्रांसफ़र, इधर से उधर ट्रांसफ़र होके कहाँ ज्वाइन करते हैं और कहाँ रिटायरमेंट लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो इधर उधर घूमे हैं हम लोग का ब्लॉक के अंदर, लेकिन लास्ट तक कम से कम हम लोग के जस्ट 2 किलोमीटर के हमारे अंडर ही आते हैं, हमारे स्कूल के, हमारे ये के अंडर पास में ही है। सबसे नियरर स्कूल हमारे जो है उधर हैं अभी HM, लेकिन आज ले रहे थे हमारे स्कूल से, ये एजेस हमारे स्कूल से नहीं, क्लस्टर स्कूल से। मतलब हम लोग के क्लस्टर में जो 12 ठो स्कूल है, हर किसी के हर स्कूल से आए हुए थे स्टाफ, और 12 ठो स्कूल से उनको दिया जा रहा था। आज क्लस्टर स्कूल हमारे स्कूल से दिया, मतलब अरेंज किए थे हम लोग, और फिर इधर से दे रहे थे ये। और फिर ये बोले थे कि हर स्कूल से एक ना एक आइए और फिर कुछ ना कुछ बोलिए। तो ये है मेरी सस्मिता, मेरी एक जूनियर, जो कि वही जो मैं बोल रही थी, वो बहुत घुल मिल जाते हैं सबके, मतलब ओपन माइंडेड हैं, ओपन खुला दिल वाला हैं। तो फिर उसी हिसाब से ये कर ले, वो सब बात वो दोहरा रही थी उधर, और फिर सब रोने लगे थे, सब रोने लगे थे गाइस। हम लोग को पता है हम एक ना एक दिन है, किसी सबको ही रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये वाला जो टाइम होता है ना, बहुत ही इमोशनल लगता है। और ज़्यादातर जो अगर हर टीचर के लिए, हर टीचर जो कोई भी मिल जैसे भी हो, लेकिन रिटायरमेंट के दिन थोड़ा बुरा लगता है, बहुत ही, थोड़ा नहीं बहुत ही बुरा लगता है गाइस। और फिर ऐसे जगह बहुत ही अच्छे से हो गया था हम लोग का ये वाला फंक्शन। 2-3 ये भी एक रेडी करके लाई थी वो उनके लिए कुछ, ये मतलब क्या बोलेंगे इसको, सॉन्ग, ठीक है ना, उनके बारे में, उनकी ये में, ठीक है। और बहुत ही इमोशनल वाला था, हर किसी के आँख में आंसू आने लगी थी, ठीक है ना। और ये वाला पल ऐसा लगता है ना, ये और ये जो स्टाफ अभी जो ये दीदी जो आए हैं, जो अभी बोल रहे हैं, ठीक है। इधर फिर मैं देख रही है हम लोग के CRCC ABO, उसके बाद जो रिटायरमेंट ले रहे हैं, उसके बाद है एक्स ABO, और फिर हम लोग के क्लस्टर के अभी के सीनियर टीचर जो हैं, ठीक है। ये दीदी उनके साथ जो रिटायर ले रहे हैं, उनके ही स्कूल के ही स्टाफ हैं। तो ये तो मतलब क्या ही बोलें, उनके मुंह में मतलब शब्द ही आ नहीं पा रही थी। वो इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, बोल रहे थे कि कौन मुझे अभी मतलब ये करेगा, और वो सब कुछ काम में बहन बहन बोल के इतना ये कर, कैसे करेंगे बहन, ये कैसे करेंगे, वो ऐसे बोल रहे थे। अभी कौन ये सब, मेरे को मतलब बहुत ही इमोशनल हो गया था वो पल, बहुत ही बुरा लग रहा था। लेकिन क्या करें, वो तो अब मतलब ऐसा हो जाएगा, देखिएगा, मतलब वो रुक नहीं पाए। और सब कोई देखिए, मतलब अभी भी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, लेकिन ये देख के उसी दिन का पल याद आ जा रहा है, और फिर आँख में आंसू आने लग रहा है गाइस। इतना भावुक हो गए थे हर कोई।
और फिर देखिए वो दीदी वंदना दीदी जो हैं, हम लोग के सीनियर टीचर जो बोल रहे थे, वो भी रोने लगे, हर कोई रो पड़े थे। और ये जो ABO है सार है ना, वो गए हुए साल जस्ट आज ही की दिन मतलब ही रिटायर्ड लिए थे, उनका 1 साल हो गया। तो उनका और उन्हीं के पूरा 1 साल के बाद फिर ये टीचर ले रहे हैं आज। और फिर बहुत ही इमोशनल लिए था गाइस, क्या करेंगे, है कि नहीं बोलिए। और हम लोग को तो है ऐसा, और फिर उसके आगे तो किसी का नहीं चलेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है ना, बाद में आते हैं ये करते हैं, लेकिन पोस्ट में रहने तक जो मज़ा है, जो मतलब ये होता है, बाद में ये भी एक सॉन्ग रेडी किए थे वो भैया के लिए, बड़े भैया के लिए। और फिर बहुत ही अच्छा सा गाना था गाइस, हो सकेगा अगर मेरे पास है तो मैं शॉर्ट्स में ही डाल दूँगी, देखिएगा, ठीक है। बहुत ही इमोशनल, और जितना हो पाएगा गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, जितना होगा ये प्यार दीजिएगा, ठीक है ना। और आपको तो मैं बोल चुकी हूँ कि मैं ऐसे खाली दिन वैसे भी मतलब वो यूट्यूब नहीं करती हूँ स्कूल में, लेकिन ऐसा कुछ कुछ पल होता है। अभी हमारे दीदी लोग, स्टाफ लोग सब जानने लगे हैं, तो वो भी बोलते हैं कि राखी ये सब थोड़ा कैप्चर करना, ये सब थोड़ा ब्लॉग में डाल देना। और ये बड़े भैया जो हैं, जो आज रिटायर ले रहे हैं, वो तो बहुत बार बोल चुके थे कि कुछ मेरे लिए भी ये सब वीडियो बनाना, ताकि मेमोरी एज ए मेमोरी मेरा रहेगा बोल के। तो मुझे भी ये सब ऐसे वाला कुछ फंक्शन, ऐसे वाला कुछ होता है ना, तो फिर मैं डालती हूँ ये सब यूट्यूब में, या फिर शॉर्ट्स में, या फिर जो भी है। लेकिन हाँ गाइस, इसका एक शॉर्ट्स में डाली थी, लेकिन क्या हुआ पता नहीं, एक बार डिलीट भी कर चुके थे, लेकिन वो उल्टा हो जा रहा है, उसका थोड़ा प्रॉब्लम, मुझे पता नहीं चला क्या हुआ जो। और फिर इसी हिसाब से ये करके हम लोग ने देखिए मतलब रुक नहीं पा रहे थे, क्या करें बोलिए। और फिर क्या है जानते हैं, ये दीदी भी जो है ना, वो भी अगले साल नेक्स्ट ईयर को वो भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो उनको है कि अभी वो सिंगल टीचर हैं वो स्कूल में, तो उनका है कि मैं अभी, वो बाद में भी बोल रहे थे कि कैसे करूँगी मैं, मेरा भी तबीयत अभी ठीक नहीं रह रहा है। तो वो भी यहाँ पर वो जो ABO मैडम हैं, उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरे को एक टीचर का बंदोबस्त कर दीजिएगा मैडम, ताकि मैं सोचिए वो भी अगले और कुछ महीना है उनका भी, तो रिटायर कर रहे हैं, मतलब उनका भी एज हो गया है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहता है, ठीक है ना। तो फिर वो भी बोल रहे थे कि मैम मेरे लिए एक टीचर दे दीजिएगा, नहीं तो मैं अकेले कैसे करूं। और क्या होता है, अकेले सिंगल टीचर स्कूल जो होता है ना, उनके लिए मतलब तबीयत ख़राब हो, थोड़ा बहुत होता है, छुट्टी लेने के लिए सोचेंगे, या फिर अपना जो होता है ELCL, वो कुछ भी ले नहीं पाते हैं सिंगल टीचर हो जाने से। इसीलिए कम से कम, अभी तो जानते हैं गवर्नमेंट मतलब इतना पोस्ट सब फिलअप नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम 2 टीचर रहना चाहिए स्कूल में, ठीक है ना। उसी के हिसाब से यहाँ पर फिर रेडी हो गए थे, जो रिचुअल्स चल के आ रहा है, वो जो अम्ब्रेला, टर्च और कुछ गिफ्ट, सॉल, इसी हिसाब से इधर फिर हम लोग आ गए थे। इधर कुछ जो टिफ़िन का बंदोबस्त किया हुआ था वो सब निकालने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ही धूप हो रहा था, तो हमको लेट भी नहीं करना था। इधर देखिए मैं जो बोल रही थी, ये दीदी दोनों और ये जो हैं, ये दोनों फिर वही वाला सॉन्ग इधर गा रहे हैं। और फिर बहुत ही अच्छे से हो गया था हम लोग का ये वाला प्रोग्राम। और सब देखिए मैं सबको दिखा रही हूँ इसलिए कि हर कोई इधर इमोशनल हो गए थे, हर कोई मतलब हर किसी की आंखों में आंसू आने लगे थे, ठीक है ना। और सब क्या होता है ना गाइस, अपने दिन का याद आ जाता है, लगता है हम कल को हमको भी ये दिन देखना पड़ेगा, ऐसा होता है। और फिर उसी हिसाब से ये दिन बहुत ही मतलब ये से गया था, और बहुत ही अच्छा
अच्छे से हो गया था सब कुछ। ये है कि बहुत ही अच्छे से हो गया था, ठीक है ना। इधर फिर ये दीदी जो हैं हम लोग के बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था इनको, तो उनको भी इधर फैसिलिटेट किया जा रहा था। और फिर इधर आ गए थे, फिर हर कोई टीचर इधर साइड साइड होके। क्या हुआ ना गाइस, हम लोग का जो बड़ा वाला हल था जहाँ पर मैं वो जो TLM वाला प्रोग्राम हो रहा था उसमें बहुत अभी छुट्टी हो गया था ना बच्चे लोगों का, तो हम लोग बहुत सारे सामान सब रख लिए थे, ठीक है ना। और फिर अभी तो कोई नहीं आ रहे हैं स्कूल, तो वो सब हम 3-4 ठो लेडीज़ टीचर कितना करते, तो इसीलिए हम ये वाला रूम कर लिए, थोड़ा छोटा पड़ गया था। देखिए इधर फिर वो बड़े भैया बोल रहे हैं कि राखी इसको थोड़ा अच्छे से फ़ोटो खींचो, ये मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया। वो बहुत ही कुछ मतलब जानते हैं गाइस। और एक चीज़ वो क्या बोले, जब हम लोग उनको वेलकम करके ला रहे थे ना, वो बोल रहे हैं कि मैं आज ज्वाइन करने के लिए आ रहा हूँ इधर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा रिटायरमेंट नहीं, मेरा ज्वाइनिंग है। देखिए कितना एनकरेज मतलब मिलता है एज ए टीचर, कितना मतलब एक्टिव रहते हैं टीचर लोग। लेकिन कि मतलब कितना मतलब क्या बोलें, बच्चे के लिए उन लोगों के मन में कैसा रहता है कि ये। लेकिन आम आदमी थोड़ा उसको नेगेटिव वे में ले भी जाते हैं, लेकिन मत लीजिए। कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता है जो खाली बैठता है कि ये करता है। उससे जितना हो पाता है ना वो जैसे भी हो के करता है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर सब कोई क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, धूप भी बहुत हो गया था, तो अपने अपने टिफ़िन सब ख़त्म कर रहे थे। जहाँ पर है उधर ही दे दिए थे हम लोग टिफ़िन। और ऐसे बैठा कर इधर ये करके नहीं देने का और टाइम भी नहीं हुआ था। और इसीलिए मैं बोली कि चलो मैं भी थोड़ा दिखा लेती हूँ, मैं भी खा रही हूँ जो टिफ़िन बोल के। और फिर देखिए हम लोग का फिर इधर हो गया थोड़ा डांस का प्रोग्राम, ठीक है ना। थोड़ा बहुत सब कोई रो लिए थे। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर